इससे पूर्व के लेक्चर में हमने देखा कि पोरिफेरा संघ के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। पोरिफेरा संघ छिद्रित जंतुओं का छिद्रित देहयुक्त इनवर्टिब्रेट अकशेरुक जंतुओं का समूह है और इन जंतुओं में जो कंकाल होता है वो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स सिलिका में स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। अब हम पोरिफेरा संघ के जंतुओं के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस संघ में लगभग 5000 स्पीशीज सम्मिलित हैं और जो पोरिफेरा संघ का फर्दर डिवीजन वर्गों में किया गया है और यह जो वर्गीकरण है पोरिफेरा संघ का, ये प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स, नेचर ऑफ स्पिक्यूल्स, स्केलेटन पर आधारित है। प्रेजेंस ऑफ किस प्रकार का कंकाल है उपस्थित जंतु में, इस पर आधारित है। तो पहला वर्ग है संघ पोरिफेरा का कैलकेरिया। वर्ग कैलकेरिया के अंतर्गत छोटे आकार के कैलकेरिया स्पॉन्जेस आते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं हाइट में। ये सॉलिटरी या कॉलोनियल होते हैं, एकल या कॉलोनी में रहने वाले होते हैं। बॉडी शेप इनका वास फूलदान जैसा होता है या फिर सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। इनमें ये एस्कोनॉइड, साइक्नॉइड या ल्यूकोनॉइड प्रकार के हो सकते हैं। स्केलेटन ऑफ सेपरेट 1 और 3 और 4 रेड कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। इनमें जो कंकाल होता है वो 1, 3 या 4 रेड कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना होता है और ये सारे के सारे समुद्री जीव होते हैं। इसके अंदर कैलकेरिया के अंदर 2 ऑर्डर्स हैं। होमोसिला का एग्जाम्पल है ल्यूकोसिलीनिया। तो ल्यूकोसिलीनिया हम देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से बेलनाकार ये ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें निकले हुए हैं ल्यूकोसिलीनिया में, और इनका ये ओरल एंड है जिस पर माउथ है, बड़ा सा ऑस्क्यूलम है जिससे बाहर जल निकलता है। तो ये जो होमोसिला जो होते हैं वो एस्कोनॉइड स्पॉन्ज होते हैं और इनका जो बॉडी होता है सिलेंड्रिकल होता है या फिर सिलेंड्रिकल एवं रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होता है। कॉनोसाइट्स नाम की कोशिकाएं स्पॉन्जोसील को आस्तरित करती हैं। जो स्पॉन्जेस के शरीर के अंदर जो कैविटी होती है उसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं और इस स्पॉन्जोसील इस कैविटी को कॉनोसाइट्स नाम की कोशिकाएं आस्तरित करती हैं। ल्यूकोसिलीनिया is the popular example of this group. उसके बाद हम वर्ग कैलकेरिया का ही ऑर्डर सेकंड लेते हैं, हेट्रोसीला, साइकोनोसा। ये साइकोनॉइड या ल्यूकोनॉइड एवं ल्यूकोनॉइड स्पॉन्जेस होते हैं और इनमें फूलदान की आकृति का शरीर होता है। बॉडी वॉल मोटा होता है, फोल्डेड होता है। काइनोसाइट्स
कॉनोसाइट्स जो हैं वो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स को लाइन अप करती हैं। Spongocell is a line by flattened endodermal cells. सॉलिटरी या कॉलोनियल अवस्था में पाए जाते हैं। उदाहरण है साइकॉन, स्काइफा, ग्रैंशिया। यहाँ हम फोटोग्राफ्स देख सकते हैं साइकॉन का, और सारे साइकॉन हैं। ये साइकॉन है का चित्र है। दूसरा वर्ग है हेक्साटिनेलिडा या हाइलोस्पोंजिया। इसको बुलाए। तो ये जो हेक्साटिनेलिडा के जो जंतु होते हैं वो लगभग 1 मीटर लेंथ तक भी जा सकते हैं और इन्हें ग्लास स्पॉन्जेस कहते हैं। ये बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। इनका जो शरीर का शेप होता है वो वाज लाइक होता है। स्केलेटन सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है जो कि ट्रायक्सॉन होते हैं, और उनके रेस जो होते हैं वो 6 होते हैं। कुछ स्पिक्यूल्स फ्यूज होकर जालिकाकार जाली समान स्केलेटन बनाते हैं। इनमें एपिडर्मल एपिथेलियम नहीं पाया जाता है। कॉनोसाइट कोशिकाएं आस्तरित करती हैं फिंगर शेप्ड चैम्बर्स को। अंगुली के आकार के चैम्बर्स को आस्तरित करती हैं। सिलेंड्रिकल या फनल शेप्ड होते हैं और डीप ट्रॉपिकल सीज में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है हेक्सास्टेरोफोरस स्पिक्यूल्स। हेक्सास्टर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। शेप स्टार लाइक होता है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स रेगुलरली एंड रेडियली अरेंज होते हैं, यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम डायरेक्टली। एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला है। सेकेंड ऑर्डर है एम्फीडिस्कोफोरा स्पिक्यूल्स। एम्फीडिस्क प्रकार के होते हैं। कॉन्वेक्स उत्तल डिस्क पाया जाता है जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड मार्जिनल टीथ यह मार्जिनल टीथ दोनों छोरों पर होता है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स थोड़े से अलग होते हैं टिपिकल टाइप से, और ये सबस्ट्रेटम से रूट टप द्वारा अटैच्ड होते हैं। एग्जाम्पल है हाइलोनिमा, फिरोनिमा। डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया के अंतर्गत स्पंज स्पिक्यूल्स स्पॉन्ज स्पीशीज बहुत सारे पाए जाते हैं। सर्वाधिक स्पॉन्ज स्पीशीज डेमोस्पोंजिया के अंदर पाए जाते हैं और छोटे से लेकर बड़े आकार के पाए जाते हैं। कॉनिकल या सोलिटरी होते हैं। बॉडी शार्प वाज है होता है, कप होता है और कुशन होता है। skeleton of siliceous spicules or spongin fibers or both are absent. Spicules are never six-rayed, they are monoaxon or triaxon and are differently into large megasleeves and small microsleeves. The body canal system is Leucon type. Conocytes restricted to small rounded chambers. Generally marine होते हैं, few freshwater forms भी होते हैं। Myxospongida. Order Myxospongida.
डेमोस्पोंजिया क्लास 3 डेमोस्पोंजिया के अंतर्गत बहुत सारे स्पॉन्ज स्पीशीज आ जाते हैं और ये छोटे से लेकर के इनका बड़ा साइज तक होता है। कॉनिकल या कॉलोनियल या सोलिटरी होते हैं। बॉडी शेप वास कप या क्वेश्चन के आकार का होता है। स्केलेटन सिलिका में स्पिक्यूल्स का बना होता है या फिर स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है या फिर दोनों का होता है, दोनों से बना होता है, या फिर कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनमें एब्सेंट होता है। स्पिक्यूल्स कभी भी 6 रेड नहीं होते हैं। मोनोऑक्सन एवं टेट्राऑक्सन नाम में यूज में लेती हूँ। या तो ये मोनोऑक्सन होते हैं या टेट्राऑक्सन होते हैं, बट 6 रेड नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंशिएटेड होते हैं मेगास्लीव्स और माइक्रोस्लीव्स में। बॉडी कैनाल सिस्टम ल्यूकोनॉइड टाइप होता है। कॉर्नोसाइट्स छोटे राउंडेड चैम्बर्स में होते हैं, जनरली मेराइन होता है। फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म्स होते हैं। स्पॉन्जेस सॉलिड होते हैं, सिंपल राउंडेड कुशन के जैसे फ्लैटेंड होते हैं शेप में, यूजुअली विदाउट ब्रांचेस। स्केलेटन में मुख्य रूप से टेट्राएक्सॉन सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। कैनाल सिस्टम ल्यूकोनॉइड टाइप होता है, शैलो वाटर में पाए जाते हैं। इसमें ऑर्डर्स हैं मिक्सोस्पोंजिडा जिनमें कि स्पिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ऑसरेला इज द एग्जांपल। कार्नोवा जिसमें स्पिक्यूल्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं मेगास्लीज एंड माइक्रोस्लीज में। मोनोएक्सोनिडा सब क्लास। मोनोएक्सोनिडा ये कई शेप्स में आते हैं। स्पिक्यूल्स मोनोएक्सॉन प्रकार के होते हैं और स्पॉन्जिन प्रेजेंट या एब्सेंट होता है। स्पिक्यूल्स मेगास्लीव्स एवं माइक्रोस्लीव प्रकार के होते हैं। ये शैलो वाटर्स में पाए जाते हैं, डीप सी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इसमें हेड्रोमेराइना का एग्जाम्पल है क्लायोना। हेलिकॉन्ड्रिना का एग्जाम्पल है हेलिकॉन्ड्रिया। पोसिलोस्लेराइना एग्जाम्पल है क्लैडोराइजा। हैप्लोस्लेराइडा स्पॉन्जिन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। हैप्लोस्लेराइडा में मोनोएक्सॉन मेगास्लियर्स एक ही प्रकार के होते हैं, डायक्टिनल टाइप। कोई माइक्रोस्लीव्स नहीं पाए जाते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल इज स्पॉन्जिला कैलाइना, पैची कैलाइना। ये स्पॉन्जिला है। केरेटोसा सब क्लास 3 केरेटोसा बॉडी राउंडेड पाया जाता है एवं बहुत बृहत आकार का होता है और बहुत सारे इनमें ऑस्क्यूला पाए जाते हैं। हॉर्नी स्पॉन्जेस विद द स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स। हॉर्नी स्केलेटन जो होता है, हॉर्नी स्पॉन्जेस जो होते हैं उनमें स्पॉन्जिन फाइबर्स का स्केलेटन पाया जाता है। स्पिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। Found in shallow and warm waters of tropical, subtropical regions.
ये शैलो वाटर्स और शैलो एंड वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स के यूस्पोंजिया हिपोस्पोंजिया एग्जाम्पल है केराटोसा का। बॉडी राउंडेड होता है, मैसिव नंबर ऑफ कॉन्स्पिकुअस ऑस्कुला पाए जाते हैं और इनमें स्पॉन्जिन फाइबर्स का स्केलेटन होता है, स्पिक्यूल्स नहीं पाए जाते।